हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे को सीढ़ियों से गिर जाता है, तभी इसकी चोट लग जाती है और वह बहुत तेज तेज रोने लगता है और सभी लोग दौड़ के देखने लगते हैं। तभी देवयानी कहती है कि अरे डुग्गू, ज़्यादा चोट नहीं लगी लल्ला, तुम रो क्यों रहे हो इतना? मैं तुम्हारे दवाई लगा देती हूँ। तभी डुग्गू कहता है इतनी तो चोट लगी है, आप कह रही हैं ज़्यादा मन नहीं लगी है और आप मुझे लल्ला मत कहो। लेकिन देवयानी कहती है कि ठीक है, नहीं कहूँगी, लाओ दवाई लगा दूँ। लेकिन डुग्गू नहीं लगवा रहा होता है। तभी आप देखेंगे फ़ोन आ जाता है और इधर देवयानी जी फ़ोन उठाती हैं और फ़ोन होता है चीकू की नानी का। तभी वे हालचाल पूछती हैं और वे पूछती हैं कि ये तो चीकू के रोने की आवाज़ आ रही है, क्या हुआ? तभी देवयानी जी कहती हैं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट लग गई है। चोट थोड़ी ही लगी है, लेकिन चिल्ला बहुत ज़्यादा रहा है। और ये बात वह सुन लेती हैं। कहती हैं अच्छा, कहती हैं आप उनका ध्यान रखो, हम बाद में बात करते हैं। इधर अक्षरा भी कहती है कि देखो डुग्गू, तुम ज़्यादा चिल्ला रहे हो, तुम्हारी इतनी भी चोट नहीं लगी है, मुझे पता है। इधर आप देखेंगे कि अक्षरा के मैके में अक्षरा की माँ कहती हैं कि चीकू इतनी ज़ोर ज़ोर चिल्ला रहा था, उसके कितना दर्द हो रहा था। और देवयानी जी कह रही थी बस थोड़ी सी चोट लगी है। लग रहा है उन्होंने अभी तक अपना नहीं माना उस घर को, और सभी लोग यही चिंता करने लगते हैं। इधर आप देखेंगे कि डुग्गू बैंडेज लगवा लेता है और इधर दादाजी के रूम में होमवर्क कर रहा होता है। तभी कहता है कि वो दादाजी, ये मुझे बताइए ना, आपको पता है ना मेरे तो पैर में चोट लगी है और मम्मा मुझसे होमवर्क करा रही हैं। तभी दादाजी कहते हैं मम्मा जो भी कहे वो करना पड़ता है, चलो करो करो, और वे वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर देवयानी आ जाती है अपनी दवाइयाँ लेकर और डुग्गू कहता है कि हाँ, आप क्यों पूछ रही हो? वे पूछती हैं अब तो नहीं दर्द हो रहा है। तभी डुग्गू कहता है कि आप क्यों पूछ रही हो, आपको तो मेरी चोट थोड़ी सी लग रही थी ना, तो आप क्यों पूछ रही हो, फिक्र करने का नाटक कर रही हो। और इधर तभी राजवन्ना आ जाते, कहते ये स्मेल कैसी है? तभी डुग्गू कहता है वो देखो, उनकी दवाइयों से आ रही है। तभी राजवन्ना कहते हैं प्लीज़ आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। और तभी अक्षरा आ जाती वहाँ पर। तो राजवन्ना अक्षरा से कहते हैं कि बेटा नहीं है, वही सब देख रही हैं। इधर आप देखेंगे कि अक्षरा के मायके में सभी लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और सौर्य बताता है कि इसने भी एक लड़का भेजा है जो सारे गिफ्ट और बलून जसमीत को पहुंचा देगा। और कहता है फिर अंशुमन तो है ही ना वहाँ पर, वो कैसे उसका बर्थडे। तभी अक्षा कहती है मैं आपके लिए लिस्ट बना रही हूँ, अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तभी देवयानी जी कहती हैं हाँ, मुझे कैसे परेशानी हो सकती है, तुम और भाभी माँ हो ना मेरे साथ, इतना ध्यान रखती हो, कोई भी बात होगी मैं पूछ लूँगी। देवयानी जी कहती है कि भाभी नम्मा बताइए ना, पिछले साल आप लोगों ने क्या किया था शिवरात्रि पर? तभी वे चुप हो जाती कहते कहते, और भाभी माँ और अक्षरा दोनों लोग माँ की याद आ जाती है और भाभी माँ दादाजी को दवाई देने चली जाती है। इधर अक्षरा कहती है अब माँ, आप छोटी माँ आप चले जाइए, बाज़ार से सामान ले आइए, मैं भी चलती हूँ। लेकिन देवयानी जी कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चली जाऊँगी, वैसे भी तुमने लिस्ट तो बनाई दी है ना, मुझे बस लेना ही तो है। और कहती कुछ भी काम होगा मैं फ़ोन कर लूँगी। इधर वह जाती है, तभी फ़ोन आ जाता है दिव्यांग। आगे आप देखेंगे कि अक्षरा कहती है कि नैतिक से कि सारा काम माँ ही कर रही हैं, छोटी माँ ही कर रही हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। नैतिक कहते हैं लाइए मैं लिस्ट सारी ले आऊँगा। लेकिन अक्षरा कहती है नहीं, छोटी माँ सामान लेने गई हैं, वही सारा काम कर रही हैं, वो ही सब देख रही हैं। तभी नैतिक कहता है कहीं हमने उन पर ज़्यादा बोझ तो नहीं डाल दिया। तभी अक्षरा कहती है नहीं, कुछ भी काम होगा वो मुझसे पूछ लेंगी। इधर देवयानी जी सामान ले रही होती हैं, तभी वे सोचती हैं कि केसर कैसी कलर की खरीदूँ, समझ में नहीं आ रहा होता है। और वे अक्षरा को फ़ोन करती है, लेकिन अक्षरा बात कर रही होती है नैतिक से, तो फ़ोन साइलेंट पे होता है और वे नहीं उठा पाती। इधर देवयानी जी सोचती हैं शायद अक्षरा सो रही होगी। आगे आप देखेंगे कि भाभी माँ अक्षरा से कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ उधर देवयानी तो सारा काम कर ही रही है, क्यों ना हम लोग सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके इनविटेशन दे दें, वो बेचारी कितना करेगी।
तभी अक्षरा कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि छोटी माँ ही फ़ोन करे, इससे उनकी जान पहचान भी हो जाएगी और वो बात भी कर लेंगी सबसे, और फ़ोन तो वो आते जाते सबसे कर सकती हैं। इधर आप देखेंगे कि देवयानी के पास उनके बाबूजी का फ़ोन आता है और वे कहते हैं कि जो भी उन्होंने काम दिया है उसे अच्छे से निभाना और जो भी पैसे मिले उसका हिसाब उनको देना। देवयानी कहती है हाँ, और अक्षरा ने तो पूरी लिस्ट दी है, मैं वैसे ही कर रही हूँ। इधर अक्षरा आती है, देखती है कि डुग्गू की कॉपी उठा के डुग्गू की कॉपी में ही सुधा ने वो लिस्ट रखती होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रश्मि, नंदिनी और यश आ जाते हैं और कहते हैं डुग्गू की चोट लगी है, कहाँ है। तभी अक्षरा कहती है आपको भी पता चल गया, ये डुग्गू भी ना ज़रा सी चोट लगी है और पूरे में गा दिया। तभी यश कहता है हाँ, वो तो इतना जोर जोर चिल्ला रहा था। तभी सब लोग खूब हंसते हैं और रश्मि कहती है आखिर भतीजा किसका है। और तभी यश डुग्गू आ जाता है और कहता है आ गया यश तू, और कहता है कि अरे गायू बेबी भी आई है, और खिलाता है। और जब तक किसी को काम न दिया जाए तब तक उसकी योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। आगे आप देखेंगे इधर जस्मीन अंशुमन के पसंद के रंग का कुर्ता निकालती है और कहती है यही पहनूंगी। तभी वहाँ पर नमन आ जाता है, कॉफ़ी के लिए पूछता है, लेकिन जस्मीन मना कर देती है। मुस्कान कहती है जस्मीन मैं एक बात पूछूं, तुम्हें भाई को इग्नोर कर रही हो ना, मैं देख रही हूँ जब से तुम्हारी और अंशुमन के बीच बहस हुई है तब से तुम भाई को इग्नोर कर रही हो। तभी जस्मीन कहती है कि हाँ, मैं अंशुमन से बहुत प्यार करती हूँ और उसे पसंद नहीं है कि मैं किसी से भी बात करूँ और नमन से, इसीलिए मुझे इग्नोर करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर अंशुमन को बहुत ही बुरा लगता है। वह सोचता है कि मुझे लग रहा था कि वो उसे अवॉइड कर रही है, लेकिन वो उसे मेरी वजह से अवॉइड कर रही है, वह उसे करना नहीं चाहती है। आगे आप देखेंगे इधर देवयानी जी आ जाती हैं बाजार कर और बताती हैं सामान ले आई हैं। तभी वे कहती हैं मैं रश्मि और नंदिनी के लिए भी कुछ लाई हूँ, और वे उन्हें उपहार देती हैं। इधर आप देखेंगे कि अक्षरा के मायके में छोटी माँ और माँ दोनों बात कर रहे होते हैं कि इस बार शिवरात्रि मना रहे हैं कि नहीं। तभी वर्षा कहती है मैं पूछूं, लेकिन माँ मनाएंगे कि अक्षरा और भाभी माँ दोनों ही बैठे होते हैं। अक्षरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। अक्षरा कहती है पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, उल्टी जैसी आ रही है और सर में भी दर्द हो रहा है। तभी देवयानी जी आ जाती हैं, कहती हैं कि बस मैं तो इतना ही पूछने आई थी कि सारा काम हो गया और कुछ रह गया है क्या। तभी अक्षरा कहती है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी देवयानी कहती है कि मैं तुम्हारे सर में तेल से मालिश कर देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। इधर भाभी माँ कहती हैं तुम ही सारा काम देख रही हो, हम तुम्हारी कुछ हेल्प ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।